जी नमस्कार, मैं जीके वर्मा नवजागरण जीके जी इस चैनल में आप सबों को स्वागत है। ये सप्ताह मैं हिस्ट्री का है और आज मैं आप लोग को सिख धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। सिख धर्म क्या है, मैं इसका विश्लेषण आज आप लोग के बीच करेंगे। सिख धर्म के संस्थापक कहाँ प्रारंभ हुई, इन सब बातों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सिख धर्म जो ईसाई के लिए सिख के लिए सबसे महत्वपूर्ण, ये अपने समुदाय, अपने जो है पंथ और अपने आराध्य, साथ ही साथ गुरु नानक देव के प्रति, गुरु गोविंद देव के प्रति काफी प्रभावित है। मैं इन्हीं की आज चर्चा हम लोग करेंगे। सिख धर्म की कहते हैं, सिख धर्म की जो शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है, उसकी स्थापना जो होती है वो 15वीं शताब्दी में। कब होती है? 15वीं शताब्दी में। वास्तविक रूप से सिख धर्म की जो प्रारंभिक रूप से 1496 ईस्वी में प्रारंभिक रूप से होती है और इसकी स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा की गई। किनके द्वारा? गुरु नानक देव के द्वारा। कहते हैं सिख शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो शिष शब्द से होती है। किससे? शिष शब्द से। शिष तो आप समझते हैं कि जो गुरु के आराध्य होते हैं, गुरु को मानने वाले होते हैं, गुरु को आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, वास्तविक शिष्य वही होते हैं। हम एक थोड़ी सी कहानी चर्चा करेंगे आज, गुरु नानक देव के जीवन की कहानी, जो उनके प्रारंभिक जीवन की एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं ननका, इनका नाम, बचपन का नाम ननका था। ये जब गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे तो सारा समान विद्यार्थियों से ये इनकी कार्यशैली, व्यवहारिकता थोड़ी अलग थी। ये अपने गुरु के प्रति काफी जो है रुझान था, उनकी आज्ञा का अपने अंदर एक कर्तव्य निष्ठा के साथ लेकर कार्य करते थे। कहते हैं क्या कि जब ये गुरु के आश्रम में ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो गुरु का उस समय का जो भी मकान था वो मिट्टी के होते थे। तो एक बार की बात है कि काफी बारिश पड़ा, काफी बारिश हुआ, रात्रि में उनके मकान का एक दीवार गिर जाती है और पानी जो है अंदर आना शुरू हो जाता है। करीब करीब ये मध्य रात्रि की कहानी है। जब ये घटना घट रही थी, गुरु ने इस दृश्य को देखा, उन्हें नींद नहीं आया और उनका इच्छा जाहिर हुआ कि इस पानी को रोका जाए, इसके लिए यहाँ दीवार खड़ा किया जाए। इस स्थिति में गुरु उसी समय इच्छा जाहिर किया और अपने जो है आश्रम की ओर गए जहाँ सारे विद्यार्थी सोए हुए थे। रात्रि का मौसम था, बारिश भी काफी हो रही थी, सारे लोग विद्यार्थी जितने भी शिष्य थे सभी सोए हुए थे। सबों को गुरुजी ने जगाने की कोशिश किया, लेकिन उनमें से बहुतों ने कहा नहीं जागा, बहुतों ने कहा कि मैं सुबह जो भी कार्य होगा कर दूंगा गुरुदेव। उन्हीं में से ननका को भी जगाया गया। ननका गुरु का जो ही आवाज़ सुनते हैं वो उठ बैठते हैं और गुरु ने उन्हें कहते हैं कि मेरे जो आश्रम का जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ का एक दीवार टूट गया है, उसे लगा दिया जाए। गुरु को आज्ञा मानकर कहते हैं ननका उसी समय, उसी मध्यरात्रि में उठते हैं और जाकर मिट्टी गोदना शुरू करते हैं और उसके बाद मिट्टी से दीवार बनाना प्रारंभ करते हैं। ननका की जो भी कार्यशैली थी उसके अनुसार दीवार तो खड़ा हो गई, लेकिन दीवार
टेढ़ी थी। गुरु को बुला करके ननका ने दिखाया, गुरुदेव दीवार तो बन गई, आप देख सकते हैं। जब गुरुदेव ने आया तो उन्होंने देखा तो दीवार टेढ़ी थी और गुरुदेव ने कहा नहीं इसे तोड़ दो, पुनः इसे बनाओ सीधा से। फिर पुनः उसने ननका ने दीवार को तोड़ देते हैं और पुनः फिर बनाना प्रारंभ करते हैं। इस तरह से कहते हैं कि करीब करीब 4 घंटे लगभग उसे पूर्ण किया दीवार को। जब दीवार को पूर्ण हुआ और पुनः फिर जब वो गुरु जी को बुलाते हैं, दीवार को इस तरह से अपने खुशी जाहिर करते कि मैंने तैयार किया। गुरुदेव ने देखा तो पुनः उस दीवार को लगभग टेढ़ी थी। गुरुदेव ने कहा कि ये दीवार पुनः गिर जाएगी, इसलिए इसे तोड़ दो और इसके बाद पुनः इसे बनाने की कोशिश करो। गुरुदेव के कहने के बाद ननका ने उस दीवार को पुनः फिर तोड़ दिया और फिर दीवार बनाने में लग गया। ये सारे दृश्य को आश्रम में गुरु के पत्नी ने देख रहे थे। गुरु की पत्नी ने उस ननका के पास आए और प्यार से उनसे सवाल किया कि ननका तुम बार बार दीवार बनाते हो और गुरुदेव तोड़वा देते, फिर तुम लग जाते हो, ऐसा क्यों? तो ननका ने सरल भाषा में जवाब दिया कि मैं गुरु का पालन कर रहा हूं, उनके आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अगर वो जितने बार कहते तोड़ने के लिए, वो जितना मेहनत करेंगे करने के लिए, मेरा कर्तव्य है उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके कार्य को पूरा करना। इसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत हो, गुरु के सामने कम ही होती है। इस बातों को गुरुदेव ने सुन लिया और तब जाकर के उस ननका को आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ ननका, तुम्हारे नाम से इस संसार में एक वैसे समाज की स्थापना होगी जो दूसरों की कल्याण होगा और साथ ही साथ इस समाज रूपी कल्याण का नाम तुम्हारे नाम पर ही पड़ेगा। और यही कारण है कि गुरु नानक देव ने उनके अपने गुरुओं का आशीर्वाद के कारण ही उन्होंने सिख धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है और इसी सिख धर्म जो शिष्य से उत्पत्ति हुई है। तो चलिए इसको हम लोग पूरा करते हैं। तो सिख धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है? शिष्य से, जिसकी कथा कहानी आपने समझे। कहते हैं सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। उन 10 गुरुओं को थोड़ी सी आप लोग ध्यान दीजिएगा जिससे आपको कंफ्यूजन दूर होगी। पहला है नंबर 1 गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद देव, गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास। प्रथम गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास। पांचवा गुरु अर्जुन देव। पांचवा गुरु कौन थे? अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद, छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हरराय और आठवां गुरु हरकृष्ण। नौवां गुरु तेग बहादुर। नौवें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु गोविंद सिंह। यहां सॉरी ये गलती हुई, गुरु हरराय यहां होगा, गुरु हरराय और गुरु हरकृष्ण, क्योंकि 7वां गुरु हरकृष्ण आता है जबकि 8वां गुरु हरराय आते हैं, 9वां गुरु तेग बहादुर आते हैं, 10वां गुरु गोविंद आते हैं। ठीक है ना? छठा गुरु हरगोविंद, 7वां गुरु हरराय हरकृष्ण, 8वां गुरु हरराय, 9वां गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो ये 10 गुरु हैं। हम एक बार और क्लिक करते हैं। प्रथम गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, 5वें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, 7वां गुरु हरकृष्ण
और 8वां गुरु हर राय, 9वां गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है जो पंजाब में, कहा जाता है, पंजाब में जाता है। और 30 मार्च 1699 जो खालसा पंथ की स्थापना होती है सिख धर्म का, तो वैचारिक रूप से जो है ना विस्तार रूप से स्थापना वास्तविक गुरु गोविंद सिंह को 10वें गुरु को जाता है। 30 मार्च 1699 को जो एक धर्म के रूप में सिख धर्म उत्पन्न होती है, लेकिन इसकी स्थापना प्रारंभ में ही पाकिस्तान में ही तलवंडी ननकाना क्षेत्र में गुरु नानक देव के द्वारा कर दी गई थी 1496 ईस्वी में। एक चीज और याद रखिएगा कि गुरु नानक देव 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग जो है 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने किया था। और कहते हैं कि गुरु नानक देव इन 30 वर्षों के बाद ही घूम घूम कर मध्य एशिया, अरब, दक्षिणी एशिया कई क्षेत्रों को उन्होंने घूमा और इन्होंने अपना जो है ना ज्ञान को प्रज्वलित किया था। अगर इनकी जीवनी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो गुरु नानक देव 18 वर्ष की अवस्था में विवाह किया था और इन्होंने नौकरी किया था। आपने याद रखिएगा दौलत खान लोधी के यहाँ नौकरी के भी इन्होंने आते हैं कि इन्होंने नौकर भी रहे हैं कुछ दिन। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग करने के बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया। हम इनकी थोड़ी सी जीवनी हम चलेंगे। कहते हैं सिख धर्म की स्थापना प्रथम गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुई थी। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। और कार्तिक की पूर्णिमा जो सिख धर्म का सबसे पवित्र दिन, सिख धर्म का पवित्र दिन माना जाता है कार्तिक के पूर्णिमा। इसी दिन इन्हें जो है जन्म होता है। करतारपुर पाकिस्तान में कहीं कहीं तलवंडी भी रहेगा, तलवंडी। तो यहां इनके जन्म की स्वरूप हुआ। कहते हैं गुरु नानक देव के माता जो थे तृप्ता देवी, माता तृप्ता देवी, पिता जो थे वो मेहता कालू थे। माता तृप्ता देवी, पिता मेहता कालो, पत्नी जो था सुलक्षणी, कहीं कहीं सुलक्षणी भी आएगा, सुलक्षणी। और लेकिन इनका वास्तविक नाम सुलक्षणी, जिनके साथ उनका विवाह 18 वर्ष की अवस्था में थी। कहते गुरु नानक देव के 2 संतान थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। श्रीचंद और लक्ष्मीदास 2 इनके संतान हुए। कहते हैं गुरु नानक देव की ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1496 ईस्वी में। गुरु नानक उसी समय कहते हैं सिख धर्म के नींव भी डाला जाता है प्रारंभिक रूप से। गुरु नानक देव जो है मुगल वंश के बाबर जिस समय शासक थे, इनके समकालीन थे। मुगल वंश के बाबर जिस समय थे, इनके समकालीन थे। कहते हैं गुरु नानक देव का जो उपदेश इन्होंने दिया था, इनका उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित है। गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित माना जाता है। और कहते हैं ये सूफी संत फरीद से काफी प्रभावित थे। ये सूफी संत से फरीद, जिनसे गुरु नानक देव एकदम प्रभावित थे, काफी नजदीकी थे। इनके विचारधारा, इनके उपदेश और इनके आराध्य से वे प्रभावित माने जाते थे। कहते हैं गुरु नानक देव पहले
गुरु हैं जिन्होंने लंगर की शुरुआत किया था। लंगर जो होता है एक तरह से निःशुल्क भोज होता है, निःशुल्क भोज, जिसकी शुरुआत प्रारंभिक रूप से गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। इस लंगर में उन लोगों को भोजन कराए जाते हैं जिनको भोजन उपलब्ध नहीं होते हैं, साथ ही साथ जो सिख धर्म से जुड़े होते हैं और इनमें भोजन करने में किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ से नहीं जोड़ते हैं। समान किसी भी धर्म, किसी भी जाति के इसमें लंगर में शामिल हो सकते हैं और भोजन कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। तो इनकी शुरुआत प्रारंभ में गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ परिचय गुरु नानक देव का है। अब इनका उत्तराधिकारी यानी गुरु अंगद से चर्चा जो हम सिख धर्म के, मैंने गुरु नानक देव की चर्चा कर दिया था। उसके बाद हम देखेंगे गुरु अंगद से यानी सिख धर्म के दूसरे गुरु। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया होगा, आप देख लीजिएगा। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 में पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान में 1539 में गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी। करतारपुर से कहते हैं, करतारपुर, यहाँ इनकी मृत्यु होती है। इनका उत्तराधिकारी, गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी इन्हीं का छोटा भाई गुरु अंगद बना। जो दूसरा गुरु हुए गुरु अंगद, जिनका बचपन का नाम लहना था। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी उनका छोटा भाई लहना था, जो दूसरे गुरु कहलाए। कहते हैं गुरु अंगद ने सबसे पहला काम अपने बड़े भाई के द्वारा जो लंगर को शुरुआत की गई थी उसे अस्थायी किया गया। इन्होंने लंगर को अस्थायी किया। किसने? गुरु अंगद ने किए। गुरु अंगद लंगर को अस्थायी किए। साथ ही सिख धर्म के सिख धर्म के जो गुरु अंगद थे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की भी शुरुआत किया था। गुरुमुखी लिपि हम यहां लिख सकते हैं, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुरु अंगद के द्वारा। लेकिन गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव आएगा। तो गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसने किया? गुरु अंगद ने। दो काम किया। गुरु अंगद ने लंगर को अस्थायी किया, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इससे दो क्वेश्चन आपको बन सकता है। सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास हुए। कौन हुए? गुरु अमरदास हुए, जो हिंदू धर्म से पृथक करने हेतु इस धर्म को भी जोड़ा। यानी गुरु अमरदास जो थे वो एक हिंदू के प्रवर्तक थे और हिंदू के रीति रिवाज को उन्होंने भी सिख धर्म को कुछ पाठ को जोड़ने का काम किया, पृथक करने का काम किया। कहा जाता है हिंदू धर्म में जो विवाह होता है, इस विवाह को प्रचलन सिख धर्म में किया और इसका नाम लवन दिया गया। लवन को सिख धर्म के बीच प्रचलित किया था। जो सिख धर्म में विवाह होती है उसको हम लोग लवन कहते हैं और ये हिंदू धर्म से रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। यह देन सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास की है। याद रखिएगा, सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास, दूसरे गुरु अंगद, प्रथम गुरु गुरु नानक देव। तो आपको याद रहा होगा। अब कहते हैं कि गुरु अमरदास यानी सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास 22 गदियों की स्थापना किया था। कितने गदियों की? 22 गदियों की स्थापना किया था। और कहते हैं गुरु अमरदास के एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी। गुरु अमरदास की जो पुत्री थी बीबी भानी, इस बीबी भानी को गुरु के पुत्री होने के नाते
मुगल वंश के शासक अकबर भी इसे सम्मान करते थे और कहते हैं कि गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को इन्होंने अकबर ने कई गांव भेंट स्वरूप दिया था, कई गांव भेंट स्वरूप दिया था। वह उस धर्म सिख धर्म के और उनके अनुयायियों के लिए जीवन यापन और उनकी अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये अकबर की सहानुभूति थी, जिन्होंने गुरु के पुत्री को जो सम्मान योग थे उनको इन्होंने कई गांव स्वरूप दिया था। तो अमरदास के क्वेश्चन में अगर आता है तो आप देखिएगा सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास, जिन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना किया। साथ में उनकी पुत्री बीबी भानी थी, जिसे कई गांव अकबर के द्वारा दी गई थी। और बीबी भानी का विवाह जो हुआ सिख धर्म के चौथे गुरु अमरदास से। सिख धर्म के चौथे गुरु हुए अमरदास यानी रामदास। अमरदास तो तीसरे गुरु हुए, अमरदास का ही दामाद हुए गुरु रामदास। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास, सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास, तीसरे गुरु अमरदास, दूसरे गुरु अंगद और प्रथम गुरु नानक। तो इस तरह से चौथे गुरु रामदास सिख धर्म के जो हुए और इनका विवाह बीबी भानी के साथ हुआ था। ताकि अकबर ने 500 बीघा जमीन गुरु रामदास की पत्नी अब बीबी भानी बन गई थी, इन्हें भेंट स्वरूप दिया था। कई गांव तो दिया ही था, साथ ही साथ 500 बीघा जमीन भी भेंट स्वरूप गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को दी गई। कहते हैं गुरु रामदास ने उसी जमीन पर अमृतसर सरोवर नाम का एक तालाब खुदवाया। अमृतसर सरोवर नाम का तालाब खुदवाया और इसे किनारे किनारे जो है एक शहर के रूप में दिया गया। ये घटना 1577 की है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि वही अमृतसर सरोवर बाद में वो अमृतसर शहर में परिवर्तित हो गया, अमृतसर शहर बसा। तो आप देखिएगा कब बसा? 1577 ईस्वी में। ये किसका देन था? ये देन है 500 बीघा जमीन जो बीबी भानी को मिला था। इस पर गुरु रामदास ने इसका प्रयोग किया और ये जमीन अकबर के द्वारा दी गई थी, क्योंकि उस समय अकबर मुगल वंश का पूरे भारत पर शासन व्यवस्था था और कई क्षेत्रों कई इलाकों में मुगलों का ही अधिपत्य था, जिस कारण वो दान स्वरूप जो है गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को दिया था, जिस जमीन का प्रयोग गुरु रामदास ने एक आम जनजीवन जनता के लिए किए थे। अब कहते हैं अमृतसर शहर को बसाने का काम करते हैं तो एक तरह से हम आते हैं गुरु रामदास का ही नाम आता है, लेकिन इसके योगदान देने का इन्हीं का तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव होते हैं, जो सिख धर्म के 5वें गुरु होते हैं। कहते हैं जिस शहर को बसाया, इस शहर को सिखों का मक्का कहते हैं। याद रखिएगा, किसे कहते हैं? अमृतसर शहर को सिखों का मक्का कहा जाता है। जिस तरह से मक्का मदीना के नाम सुने हैं मुस्लिम भाइयों के लिए, सऊदी अरब में स्थापित जो मक्का जो हज के लिए जाते हैं, उसी प्रकार उसी धर्म उसी समान उसी पवित्र स्थान के समान इसे भी तुलना की गई है अमृतसर को सिखों के लिए, इसलिए सिखों का मक्का कहा जाता है। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जो हुआ वो पुत्र थे किनके? गुरु रामदास के। चौथे गुरु रामदास जिनके पुत्र गुरु अर्जुन देव हुए, जो सिख धर्म के 5वां गुरु हुआ। कहते हैं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया, इसका घेराबंदी भी गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, ये भी आई है। सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है और इस गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने गुरुमुखी लिपि में किया था। अब बात है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया? तो गुरु अंगद ने।
लेकिन गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के पुत्र खुर्रम का बड़ा सहयोगी था, उनका सपोर्ट था, जिस कारण जब जहांगीर के पुत्र ने उस अपने पिता के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा किया, विद्रोह किया, जिसमें सहयोग गुरु अर्जुन देव किए थे, जिस कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्यु को दिया गया। किसे? गुरु अर्जुन देव को मृत्यु जहांगीर के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। किस कारण? तो आप उसके पुत्र को सहयोग देने कारण, जहांगीर के पुत्र को सहयोग देने कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी पर जहांगीर के द्वारा चढ़ाया गया। और यह घटना 1606 ईस्वी के, कब का है? 1606 ईस्वी का। तो ये डेट याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु को फांसी पर जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में चढ़ा दिया गया। तो ये सिख धर्म के 5वें गुरु हुए। अब हम चलते हैं सिख धर्म के 6ठे गुरु से। तो चलिए हम 6ठे गुरु से चर्चा करते हैं। धर्म के 6ठे गुरु हम चर्चा करेंगे। 5वें गुरु मैंने आप लोगों ने पढ़े, और 6ठे गुरु, 6ठा गुरु गुरु हर गोविंद, 5वां गुरु अर्जुन देव, और ये 6ठे गुरु हर गोविंद। ये गुरु हरगोविंद जो 6ठा गुरु थे, इन्होंने पहली बार सच्चा पातशाह की स्थापना किया, यानी सिंहासन एक गद्दी बनाने का काम पहली बार गुरु हरगोविंद के द्वारा की गई, जिसे पद की स्थापना हम कह सकते हैं। सिख धर्म के पहली बार ये ऐसा जो है संगठन पहली बार ऐसा बना कि सैन्य संगठन सिख धर्म में बनाए गए थे। किसके द्वारा? गुरु हरगोविंद के द्वारा। यानी सेना होगी सिख धर्म में, जो बाहरी आक्रमण या मुगलों का आक्रमण से रक्षा स्वयं सिख धर्म अपनी समाज को करेगा। इसके लिए इन्होंने पहली बार सैन्य संगठन की स्थापना किया। साथ ही साथ अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने भी किया। सच्चा पातशाह यानी पद और अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने पहली बार किया था गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ही थे जिन्होंने गद्दी पर बैठते वक्त 2 तलवार एक बार अपने कमर में बांध कर बैठते थे। 2 तलवार एक बार अपनी कमर में दोनों तरफ बांध कर ये गद्दी पर अकाल तख्त पर ये बैठा करते थे। इन्हें जो सच्चा पातशाह मिला था, कहते हैं इन्होंने ही सबसे पहले अपने दरबार में नगाड़ा बन जाने की प्रथा को जारी किया था। नगाड़ा जो बड़ा नगाड़ा होती है, आज भी आप गुरुद्वारा में अगर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं नगाड़ा बजती है, बड़ा नगाड़ा होती है, और उसमें बार बार उस पर चोट दी जाती है और एक नगाड़ा की आवाज़ होती है। ये प्रथा गुरु हरगोविंद के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। और बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए इन्होंने सबसे पहले अमृतसर का किलाबंदी भी करवाया था। किसने? गुरु हरगोविंद ने। यानी अमृतसर को पूर्ण रूप से किलाबंदी करने के काम गुरु हरगोविंद के द्वारा की गई थी। आप आज भी अगर अमृतसर जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि किला बना हुआ है, और यह किला आज भी जो है मिलता है, जो हरगोविंद के द्वारा बनाए गए थे। तो आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो अमृतसर जाएं, जहां सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि सिख धर्म के पवित्र स्थान के साथ साथ जो है गुरुद्वारा अमृतसर का स्थान सब प्रथम आता है। इसके बाद करतारपुर तलवंडी जो पाकिस्तान में, वहाँ भी जो है गुरु नानक देव का जहाँ जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, यह भी सिख धर्म का एक बृहत और पवित्र स्थान माने जाते हैं। पटना के पटना साहिब स्थान है जहाँ गुरुद्वारा हुआ, भी 10वें गुरु गोविंद सिंह के जो जन्म हुआ वह भी पवित्र स्थान माने जाते हैं। तो
तो इस सब जगहों पर जाकर के आप देखें, यहाँ निःशुल्क लंगर होती है, निःशुल्क भोजन मिलती है, सभी आम जनता के लिए व्यवस्था की जाती है। तो किलाबंदी सबसे पहले किया था किसने? गुरु हरगोविंद ने। छत्र राज चिन्हों को स्वयं को सुशोभित किया था वो गुरु हरगोविंद ने। छत्र राज चिन्हों को स्वयं से सुशोभित किया था, यानी एक चिन्ह राज चिन्ह के रूप में देने का काम किया था। सिख धर्म के 7वें गुरु हुआ गुरु हरराय। सिख धर्म के ये 7वां गुरु हुए। कौन हुए? गुरु हरराय। याद रखिएगा, गुरु हरराय थे जिनके दरबार में दारा सिको आशीर्वाद लेने आया था। दारा सिको जो है आशीर्वाद लेने आया था, वही दारा सिको जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था, औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा सिको जिन्होंने आशीर्वाद लेने गुरु हरराय के आया, जो सिख धर्म के 7वें गुरु हुआ हरराय। 6ठे गुरु हरगोविंद। सिख धर्म के 8वां गुरु, सिख धर्म के 8वां गुरु याद रखिएगा, वो कौन हुआ? गुरु हरकृष्ण। सिख धर्म के 8वां गुरु गुरु हरकृष्ण हुए, जिनको चेचक के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। चेचक के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ था। यही हरकृष्ण को औरंगजेब ने बुलाया था, जहां इससे गुरु की सीख की जानकारी लेने के लिए औरंगजेब ने इसे बुलाने का काम किया था। गुरु हरकृष्ण का ही पुत्र था गुरु तेग बहादुर, जो इनका उत्तराधिकारी बना और सिख धर्म का 9वां गुरु बना। सिख धर्म का 9वां गुरु गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वां गुरु गुरु हरकृष्ण का पुत्र था। आपको मालूम होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चेचक के कारण मृत्यु किन गुरु के हुए थे? तो गुरु हरकृष्ण, 8वां गुरु हरकृष्ण को। अब बात करते हैं कि गुरु तेग बहादुर जो हरकृष्ण के पुत्र थे, ये हिंदू और हिंदू के स्वाभिमान और हिंदू के विरोधी से ये बहुत नफरत करते थे। उस समय भारत पर मुगलों का शासक औरंगजेब का चल रहा था। औरंगजेब कट्टर मुसलमानों में से एक माना जाता था। वो हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बना रहा था। कहते हैं उस समय भारतवर्ष, अखंड भारत में लाखों हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाए गए थे। और यह घटना औरंगजेब के समय हुई थी। औरंगजेब अपने सैनिकों को, जो हिंदू थे, उन्हें जबरन भी मुसलमान बनाए गए थे, और जो मुस्लिम स्वीकार नहीं करता था उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होती थी। कहते हैं औरंगजेब उस समय के जो औरतें थे उन्हें भी मुस्लिम स्वीकार करना मजबूरी हो गई थी, अन्यथा उसे अपने स्वाभिमान इज्जत से भी जो है त्याग देना पड़ता था। तो ये जबरदस्त जो मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रचार, आम हिंदुओं को इस्लाम मनवाने का जो प्रथा औरंगजेब के द्वारा जबरदस्त चल रही थी, इसका विरोध गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु किए थे। बाद में इन्हें हिंदू विरोधी नीति विरुद्ध होने के कारण गुरु तेग बहादुर को भी औरंगजेब ने इस्लाम को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने लगा। कहा जाता है इसे बंदी बना गया गुरु तेग बहादुर को, और इसे जबरन इस्लाम स्वीकार करवाना लगा। लेकिन कहते हैं गुरु तेग बहादुर अपने मृत्यु स्वीकार किया, परंतु इस्लाम धर्म ने स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें गरम छड़ों से दोनों आंख फोड़े गए, बर्बर इनकी हत्याएं की गई, जो असहनीय थी। गुरु तेग बहादुर ये घटना औरंगजेब के द्वारा की गई थी, और ये इस्लाम ना मानने का इन्हें मरवाया गया था। शीशगंज की ये घटना माना जाता है, जो वर्तमान में शीशगंज एक स्थान पड़ता है, जहां तेग बहादुर की जो हत्या होती है
और बर्बर हत्या एक तरह से कह सकते हैं। और ये घटना 1675 ईस्वी की है। 1675 ईस्वी की बात है, यानी औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या, गुरु तेग बहादुर को मरवाने का काम 1675 ईस्वी में किए गई थी। गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु हुआ, इनका उत्तराधिकारी सिख धर्म का 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। ये मैं गुरु गोविंद सिंह के लिए मैं स्पेशल वीडियो आप लोग को दूंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबा हो गई और गुरु गोविंद सिंह के विषय में भी आपकी चर्चाएं कुछ होनी चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो से हटकर यानी अगले वीडियो में मैं आप लोग को गुरु गोविंद सिंह के लिए लाऊंगा और उसका विश्लेषण करूंगा। मैं कोशिश किया था कि एक ही वीडियो में 10वें गुरु का जो है चर्चा करूं, लेकिन वीडियो काफी लंबा होने के कारण मैं गुरु गोविंद सिंह के लिए स्पेशल वीडियो मैं अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।